एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर कोई की ज़ुबान पर है। छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा इंसान आज एआई के बारे में बात कर रहा है। एआई टेक्नोलॉजी का इतना ग्रो करना आज सोचने का विषय है। ये कहा जा रहा है कि फ्यूचर एआई का होने वाला है और इट्स ट्रू। एआई इज ऑलरेडी अराउंड अस। वी कैन सी द पावर ऑफ एआई एंड इमेजिन व्हाट विल बी द पावर ऑफ एआई इन द फ्यूचर इज वेरी क्रूशियल टॉपिक। एआई हैज़ बीन द टॉपिक ऑफ डिबेट फॉर डिकेड्स बिकॉज एआई टूल जो किसी काम को कम समय में पूरा करने के लिए फेमस है, वहीं इसके कई साइड इफेक्ट्स भी हैं। इफ़ यू नो अबाउट एआई देन यू वुड डेफिनेटली नो अबाउट मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड डेटा साइंस। आर यू कंफ्यूज्ड हाउ आर दे कोरिलेटेड विथ ईच अदर and how do they work or train the machine to accomplish tasks? So this video is going to be very helpful for you because I am going to talk about machine learning versus artificial intelligence versus deep learning versus data science. First of all, let's have a look on the overview of AI. AI is a branch of computer science that focuses on creating intelligent machines that would typically require human intelligence. The major tasks performed by AI are understanding natural language. We are very familiar with Google Assistant, ChatGPT, Bard, Alexa. These are brilliant AI applications and billions of people are using them. Recognizing images, Google Lens and Face Lock are very common example. Making decision, solving problem and most important, learning from experience. Usually AI tool learn from its past experience and improving day by day. Are you thinking what are the roles of machine learning, deep learning and data science? So I tell you they perform crucial role in AI and are important element. इनके रोल को इफेक्टिवली जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि AI टूल्स एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। कोई भी एआई टूल को वर्क करने के लिए बहुत सी प्रोसेस फॉलो करनी होती हैं। सपोज अगर आप किसी एआई टूल से कुछ पूछते हैं या कोई प्रॉब्लम देते हैं तो सबसे पहले एआई आपकी प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, क्योंकि कभी कभी हम रॉन्ग प्रॉम्प्ट कर देते हैं या कुछ ऐसा पूछ लेते हैं जिसका कोई सेंस नहीं बनता। एआई टूल के अंदर ह्यूज अमाउंट में डेटा फीड होता है। आपके प्रॉब्लम को एनालाइज करके एआई अपनी एल्गोरिथम का यूज़ करके लार्ज अमाउंट का डेटा को प्रोसेस करता है। देन इट प्रेडिक्ट द बेस्ट एंड मोर रेलेवेंट आंसर बेस्ड ऑन द डेटा इट वॉज ट्रेन्ड ऑन। बेस्ट आंसर को प्रेडिक्ट करने के लिए एआई पैटर्न्स को आइडेंटिफाई और लर्न करता है। सेम एज हमारा ब्रेन किस सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करना है, इसका एक पैटर्न फॉलो करता है। सो नाउ वी हैव कम टू नो डेटा प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एआई। हम सब जानते हैं वर्ल्ड में इनफाइनाइट डेटा है। डेटा साइंस में उसी डेटा की स्टडी की जाती है। विद इन डेटा साइंस डेटा साइंटिस्ट लार्ज अमाउंट में डेटा से डील करते हैं और उससे यूजफुल और रेलेवेंट डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उसे एनालाइज और मेजर करते हैं थ्रू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, स्टेटिस्टिक्स, एनालिटिक्स एंड मैनी मोर। सो एआई के अंदर बहुत सारा डेटा फीड किया जाता है। दैट्स वाई एआई यूजेस डेटा साइंस एल्गोरिथम टू इंटरप्रेट द डेटा। सो दैट्स all about data science. Let's begin to machine learning. Basically, machine learning is a subset of AI. Machine learning involves training algorithm to learn patterns and make prediction from data. Simply, machine learning computer को help करता है patterns को identify और learn करने में. And as we know that AI learns from its past experience through a process what we call machine learning. Let's come to deep learning. You can see with the help of Venn diagram, deep learning is a specialized subset of machine learning. Deep learning involves training neural network to recognize patterns and make predictions. Algorithm of deep learning is inspired by certain factors of human ब्रेन फंक्शनिंग। हमारे ब्रेन में बहुत सा डेटा स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। नोट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है जो हायरार्किकल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं थ्रू न्यूरल नेटवर्क। सिमिलरली डीप लर्निंग मॉडल कॉम्प्लेक्स पैटर्न इन डेटा थ्रू न्यूरल नेटवर्क। एआई में ह्यूमन ब्रेन्स की बहुत डीप स्टडी की जाती है। दैट्स व्हाई एआई इज बीइंग केपेबल टू वर्क लाइक अ ह्यूमन। If you found this video helpful, give me a thumbs up. Do subscribe to this channel for as such video. We will meet again. Till then, keep learning and take care.